क्या 2.5 अरब साल पुरानी अरावली की छाती पर चलेगा खंजर? राजस्थान की लाइफलाइन की लाइफ पर मंडराया खतरा। आखिर क्यों दिया सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर खनन का फैसला? आखिर क्या है हमारी अरावली की पूरी कहानी, जानेंगे इस पूरे वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। अरबों साल पुरानी अरावली हिल्स, ये सिर्फ पहाड़ियां नहीं बल्कि राजस्थान और पूरे उत्तर भारत का वो रक्षा कवच है जो ना सिर्फ पश्चिम से आने वाली जानलेवा लू को रोकता है बल्कि रेगिस्तान को आगे बढ़ने से भी रोकता है। लेकिन अब इसी अरावली पर खनन का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने पर्यावरण विशेषज्ञों और आम जनता दोनों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस फैसले के बाद अरावली के बड़े हिस्से में माइनिंग का रास्ता खुल जाएगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया और इससे देश को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, जानेंगे इस पूरी रिपोर्ट में। अरावली हिल्स करीब 2.5 अरब साल पुरानी है, यानी हिमालय से भी काफी ज्यादा प्राचीन। ये पर्वतमाला दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान से होती हुई गुजरात तक फैली हुई है। अरावली रेंज का करीब 80% हिस्सा राजस्थान में मौजूद है। माउंट आबू की गुरु शिखर चोटी 1727 मीटर ऊंची इसी अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु है। इतिहास गवाह है कि अरावली ने राजस्थान ही नहीं पूरे भारत को विदेशी आतंकियों और रेगिस्तान के विस्तार से बचाया है। आज भी गरासिया जैसी कई जनजातियां इन्हीं पहाड़ियों जंगलों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है, लेकिन अब यही सुरक्षा कवच टूटने के कगार पर खड़ा है। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि अरावली गंगा जमुना के मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक अरावली क्षेत्र में 1280 पहाड़ियां थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के नए पैमाने के अनुसार 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अरावली का करीब 90% हिस्सा संरक्षित दायरे से बाहर हो गया, यानी अब इन इलाकों में खनन को वैध रास्ता मिल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आखिर क्यों दिया? दरअसल ये मामला एक 30 साल पुराने केस से जुड़ा है। 1995 में तमिलनाडु के टी.एन. गोदावर्मन ने नीलगिरी के जंगलों में अवैध कटाई के खिलाफ याचिका दायर की थी। उसी केस के तहत 31 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली व गुजरात सरकारों के आग्रह पर एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनाई। इस कमेटी को अरावली और उससे जुड़े वन क्षेत्रों की परिभाषा तय करने की जिम्मेदारी दी गई और इसी कमेटी की सिफारिशों को 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट्स बताती है कि 1975 से 2019 के बीच अरावली का 8% हिस्सा पूरी तरह खत्म हो चुका है। हरियाणा में 3.6 लाख हेक्टेयर जमीन रेगिस्तान में बदल गई। अरावली से ही चंबल, बनास, साबरमती और लूनी जैसी नदियां निकलती है। सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा जैसी टाइगर रिजर्व भी इसी पर्वतमाला का हिस्सा है। इसके बावजूद राजस्थान सरकार हर साल खनन, लीज और रॉयल्टी से करीब 5,000 करोड़ रुपए की कमाई भी करती है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पर्यावरण प्रेमी, सामाजिक संगठन और आम लोग लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं। मगर अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विकास के नाम पर हम अपने सब पुराने प्राकृतिक रक्षक को खो देंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी? अरावली बनेगी या टूटेगी, ये फैसला आने वाला वक्त तय करेगा। मगर आप क्या चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत अवतार के साथ। धन्यवाद।